आज हम करेंगे लैप्लासियन इक्वेशन, 3D लैप्लासियन इक्वेशन। पहली वीडियो में हमने 1D और 2D कर लिया था। अब हमारे पास है 3D। 3D में 3D लैप्लासियन हमारे पास ये होती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हो आप इसे। अब प्रॉपर्टीज़ वही है हमारे पास, दो प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास, एक एवरेज की होती है और एक क्या होती है कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो 3D होता है उसकी बनाना बहुत मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पे एक स्फेयर बना रहे हैं। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक स्फेयर बना लिया। अब इस स्फेयर का अब इस स्फेयर के लिए यहाँ पे हमारे पास हर एक पे पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू पता हो। अगर हमें हर एक वैल्यू पोटेंशियल की नॉन हो तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं कि इंटीग्रेट करके, ठीक है। मतलब एक अगर हमें सारों का सम चाहिए तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हमें यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल मिल जाएगा। अब जब हमने 1D और 2D पढ़ा था तो हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो लाइन होती है उसके लिए पॉइंट्स होते हैं, सरफेस के लिए लाइन होती है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, सरफेस होता है। जैसे 2D में हमने जब एवरेज वैल्यू निकाली थी तो हमने इसको डिवाइड किया था 2πr से। लाइन के लिए हमने 2 से किया था, इसके लिए हमने सरफेस से किया था 2πr से। और यहाँ पे हमारे पास लाइन सरफेस के लिए लाइन थी ना, तो v.dl था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास a होगा क्योंकि सरफेस है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, सरफेस, तो dA। और पूरे वॉल्यूम को हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट और क्लोज लूप है ना, तो क्लोज लूप और साथ में v.dA। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, हमारे पास ये चीज़ क्या है, स्फेयर, तो हम इसको एरिया ऑफ स्फेयर से करेंगे। उसको हमने सर्कमफेरेंस से किया था क्योंकि वो सर्कल था। अब यहाँ पे हमारे पास स्फेयर है तो हम इसको एरिया से करेंगे जो हमारे पास होता है 4πr²। तो हमारे पास इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि इट हैज़ नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसमें भी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होंगे। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बाउंड्रीज पे होंगी। नेक्स्ट हम इसका प्रूफ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारी प्रॉब्लम्स में भी तकरीबन ये यूज़ हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, एक स्फेयर ले लिया और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, और जी एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया है। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल पैच ले लिया जिसका एरिया क्या है, dA। अब अगर ये वाली बात ठीक है तो हम यहाँ पे अगर चार्ज लें तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे जो सेंटर में पोटेंशियल होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब वो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इस चार्ज की वजह से, इस पूरी बात का मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल्स को ऐड करें ना तो हमें सेंटर का पोटेंशियल मिल जाता है। तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर भी सेंटर का पोटेंशियल मिलना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक क्या ले लिया, एक पोटेंशियल ले लिया कि हमारे पास पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1/4πE0q/r के, ठीक है, v का पोटेंशियल। तो अब जब इस चार्ज से हमें जो पोटेंशियल मिलेगा तो वो भी इसी पोटेंशियल के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। पोटेंशियल तो यही होता है ना, सेम पोटेंशियल आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर q की वजह से आ रहा है ना तो r की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमने एक फिगर बना ली। अब इस पाथ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये तो रेडियस हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्या है, कैपिटल R। और ये मेरे पास क्या है, z। अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है कि r² = z², r² 2rz cos थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, थीटा, और यहाँ पे बनता है फाई। यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा दिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये जो था ना ये वी एवरेज था, ठीक है। ये कौन सा था, वी एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज निकाला है ना, तो ये वी एवरेज था। अब हमने यहाँ पे लिखा कि वी एवरेज हमारे पास इक्वल था 1/4πr², ठीक है। ये चीज़ आपने, ये फार्मूला लिख दिया। देन यहाँ पे आपने पोटेंशियल की वैल्यू डाल दी। अब पोटेंशियल की वैल्यू डालने के बाद ये चीज़ें क्या थी, q/4πE0 कॉन्स्टेंट था, सिर्फ 1/r हम ले रहे हैं अंदर, तो 1/r। और यहाँ पे dA, अब dA हमारे पास किसके इक्वल होता है, r² sin थीटा d थीटा d फाई, आप लोगों ने याद रखना है। इसकी dA की वैल्यू पुट की। अब r लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब r है ना, तो r के यहाँ पे ये r² की वैल्यू, r की निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू क्या आती है, 1/2। 1/, है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब dA है तो मेरे पास कितनी इंटीग्रेशन लगेंगी, 2 इंटीग्रेशन, एक ये और अब ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग लगा दी, d फाई के ऊपर भी और थीटा वाली वैल्यूज़ को अलग लिख दिया। अब इस चीज़ का अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ तो वो क्या होता है,
2RZ, ठीक है, और 2RZ होता है 2RZ साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास 2RZ, सॉरी यहाँ पे अगर देखें तो एक आर इस आर के साथ कैंसिल करना है, स्क्वायर नहीं कैंसिल करना है क्योंकि मुझे आर चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक आर कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे 2R स्क्वायर नहीं चाहिए था, आर चाहिए था। तो यहाँ भी एक आर रह गया, यहाँ पर एक आर रहता है और यहाँ पर भी एक आर रह गया। और 2Z से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2Z, 2Z से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2Z को, यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड किया, तो अब ये आ गया मेरे पास 2RZ। अभी ये चीज़ इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव है। जब डेरिवेटिव हो तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। अब पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल क्या बनता है कि -1/2 + 1, ठीक है, ऐड हो जाती है ना, तो ये क्या बनता है, ये 1/2 बनता है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है, ये 1/2। और यहाँ पे इसकी क्या आ गई, नीचे भी क्या आ जाएगी, नीचे भी पावर होती है तो यहाँ पर भी पावर रूल सिंपल लगा, यहाँ पे 1/2 आ गया। यहाँ पे इसकी फाई की लिमिट डालेंगे तो 2π। अब यहाँ से ये मेरे पास 2 1 ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल। जब ये 2 कैंसिल हुआ तो अब अगेन ये 2 रह गया, तो ये 2 इस वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ रह गया ये 4πE0, और यहाँ पे ये, सॉरी ये नहीं रहता, यहाँ पे रह जाएगा RZ, ठीक है, पाई से कैंसिल हो गया ना, तो ये पाई भी ख़त्म, यहाँ पे रह गया 2RZ। अब ये चीज़ इसका खोलेंगे फार्मूला तो ये Z + R - Z - R बनता है। अब ये Z और Z कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या रह गया, 2R। अब ये 2R अगेन इस 2R से कैंसिल, तो 1/4πE0 Q/Z। अब ये पोटेंशियल जो ड्यू टू Q चार्ज की वजह से आया, सेंटर पे हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया जो इस चार्ज की वजह से आ रहा है, तो वो भी सेम आया। तो हमने ये प्रूफ भी कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।